बोलने वाला नहीं, क्योंकि वो तो गलत है। सब जानते हैं कि भैया रावण जो है पापी था, पर हमारे अंदर कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें स्वीकार नहीं करने चाहिए, वो हमें देखना है। रावण में जो गुण थे, क्या वो गुण हमारे अंदर हैं? और अगर है तो किस प्रकार उनसे छुटकारा पाया जाए? जैसे एक बात आजकल बहुत चल रही है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है मांस आदि का भक्षण करते थे। तो एक प्रश्न आया कि प्रभु जी ऐसे ऐसे आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ये बात कि स्वामी विवेकानंद जी तो मांस आदि का भक्षण करते थे, तो आपका क्या कहना है? मैंने कहा देखो भैया, ऐसा है, वो तो करते थे, अब इसमें कोई झूठ नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर तो हम भी कर सकते हैं। अरे भाई, जब स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष कर रहा है तो हम क्यों ना करें? तो ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि कोई एक व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो वो सही होगा। हाँ, अगर कोई संत कुछ करते हैं तो वो बात हम देख सकते हैं, वो भी संत की आज्ञा से। संतों का कभी अनुसरण नहीं होता है। संत जो करते हैं वैसा हमें नहीं करना है। एक संत थे महाराज, वृंदावन के बड़े प्यारे संत थे। तो जो भी उनके पास आता उसको कहते कि जाओ, सब कुछ तुम्हारे जीवन में खत्म हो जाए। वो व्यक्ति सोचता कि अरे भाई, संत के पास जाते हैं, संत आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा भला हो, ये कहते तुम्हारा बुरा हो जाए। जो आता उसको कहते जाओ तुम्हारा बुरा हो, जाओ तुम्हारा बुरा हो। कभी नहीं कहते किसी का कल्याण करने के लिए। तो एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप सबको ऐसा कहते हो कि तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम्हारा विनाश हो जाए, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, ये बात तो समझ में नहीं आई, आप कृपा करके बताइए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं जो ये बात कह रहा हूं, तुम्हारा विनाश हो जाए का अर्थ यही है कि तुम्हारे संसार का तो विनाश हो जाए और तुम भगवान में लग जाओ। तो संतों की रहनी, संतों की करनी हमें नहीं माननी। संत जो कर रहे हैं वो हम भी करने लग जाए, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, संतों से सीख सकते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, वे किस प्रकार रहते थे और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम पालन कर सकते हैं, वो हम करें, वो ठीक है। पर अगर कोई एक व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष हो सकते हैं, संत नहीं कहा जा सकता है उन्हें, क्योंकि ऐसा भी वर्णन है कि वे गोमांस का भक्षण भी करते थे। तो मेरी नजर में तो वे महापुरुष भी नहीं है। पर चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई उन्हें एक महान व्यक्ति मानता है तो ठीक है, पर जरूरी नहीं कि उनका सब काम सही हो। कोई किसी को महान व्यक्ति मान रहा है, वो ठीक बात है। जो अच्छी अच्छी बातें हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए, जो उनमें बुरी बात है सो आप त्याग दीजिए। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर भी वो बात है। अब हमें किसी को कुछ गलत नहीं कहना है, हम ये देखें कि हमारे अंदर ऐसा कोई गुण ना आए। जैसा मंत्रा में ईर्ष्या का गुण आ गया, सो उससे हम बचें। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने जो है हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है। जैसे लोग रोते हैं ना, तो वैसे लंबी लंबी सांसें ले रही है, त्रिया चरित्र करके आंसू भर रही है। अब क्या है, उसने नकली आंसू अपनी आंखों से निकालने शुरू कर दिए। अब वो रो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान है बेचारी। तो रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, यानी कि तू बहुत बोलने वाली, बहुत वाचाल है, बात बात को बढ़ा चढ़ा के बोलती है। आज क्या हो गया? मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है अगर कोई भगवान के विरुद्ध कोई बात करे, और ये बात सब जानते हैं। तो वही बात माता कैकेयी कह रही कि लक्ष्मण ने कुछ कह दिया क्या तुम्हें? लक्ष्मण ने कोई दंड दे दिया क्या? क्योंकि ऐसा नहीं कि मंथरा पहली बार कुछ कर रही है, मंथरा पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसी कुचाल चलती आ रही है। कभी भी कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर किसी एक पद पे पहुंचा है तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन की कोई मेहनत करके पहुंचा है। उसी प्रकार कोई बुरा व्यक्ति अगर बुरा है तो वो शुरुआत से बुरा है। रावण
जानता था कि राम भगवान है। रावण ये भी जानता था कि राम जी की शरण में जाऊंगा तो ही कल्याण है, वरना कल्याण नहीं है। मंत्रा ने पूछा कि जब आप ये सारी बातें जानते हो, कई बार आप आके राम जी की कथा भी मुझे सुनाते हो, राम जी की बड़ाई भी करते हो, तो आप फिर राम जी का भजन क्यों नहीं करते भला? जब आपको सब पता लग ही गया तो राम जी का भजन करो, माफी मांग लो राम जी से। वहां पर वाल्मीकि रामायण में रावण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव दुर्विक्रम, मंदोदरी, ये मेरा स्वभाव बन चुका है। ये कुटिलता, ये छल, ये पाप, ये सब मेरा स्वभाव बन गया है और स्वभाव को त्यागा नहीं जा सकता है। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। अच्छी बात भी है, संतों को वायरल करना चाहिए ताकि लोगों को शिक्षा मिले। अब उनके अनुग्रह से कितनी कृपा हुई बहुत से लोगों पे कि वो वृंदावन में आकर बसने लग गए, वृंदावन में रहने लग गए, खूब भजन करते हैं, दिन रात लोग भजन करते हैं, राधा राधा नाम दिन रात जपते हैं। तो एक संत की कृपा है। पर ऐसा नहीं कि वो संत एक दिन में आए और कोई एक वीडियो किसी ने उनकी बना के डाल दी और वो संत बन गए। वो बचपन से ही साधु। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, वे कहते हैं कि जब हम 10 साल की अवस्था में थे तब हमने घर छोड़ दिया था और मलुक पीठ में आके वे रहने लगे थे। तो जो भी संत है वो बचपन से संत है और वास्तव में साधु वही श्रेष्ठ है जो बाल्यकालीन साधु। खैर ये सब बातें तो बहुत अलग हो जाएंगी। कहने का भाव ये है कि ये मंत्रा जो है ये बचपन से ही कुछ चालें चलती रहती है। तो जब ये शुरू से ऐसा करती आ रही है तो लक्ष्मण जी इन्हें कुछ ना कुछ दंड भी दे देते थे। तो माँ के गई ने पूछा कि अरे लक्ष्मण ने कुछ कह दिया क्या? क्या बात हो गई आज, कैसे रो रही है? वो फिर भी कुछ नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है कि मानो काली नागिन हो। जैसे काली नागिन सबको डरा देती है, ऐसे वो माता कैकेयी को डरा रही है। माँ कैकेयी ने कहा कि लगता है कुछ बहुत गलत हो गया बेचारी के साथ, किसी ने डांट दिया होगा, किसी ने कुछ कह दिया होगा। इतना तो ये कभी भी नहीं रोती, आज पता नहीं क्या हो गया। तब रानी ने जो डर कर कहा, तो अब रानी डर गई और उन्होंने कहा कि अरे कहते क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल तो हैं। उनको लगा कि कहीं कोई बीमार ना हो गया हो, राजा तो ठीक है ना, कहीं उनका स्वास्थ्य बिगड़ ना गया हो, हुआ क्या है ये तो बता। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। तो फिर माता के कहीं ने थोड़ा डांट के पूछा कि बोलती क्यों नहीं, जल्दी बता क्या बात हो गई। कत सिख दे हमई को माई, गाल करब के ही कर बल पाई, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेस दे जुबराजू। कहते हैं माई, हम कोई किसी को क्या सीख देंगे और किसका बल जिसके पास मैं गाल करूंगी। सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं, मंत्रा ये कहना चाहती है कि मैं किसी को क्या शिक्षा दूंगी और मैं किसी के पास जाकर क्या बात करूंगी। मैं तो ये बात सोच के बड़ी परेशान हूं कि राम जी को छोड़कर आज किसी की कुशल नहीं है। अरे रानी तुम भी रो। रानी ने कहा हुआ क्या है? बोले कि राम जी आज राजा बनने वाले हैं। ये तो बहुत आनंद का विषय है, लेकिन केवल राम जी के लिए, बाकी सारी संसार को परेशान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कुटिल व्यक्ति होता है वो, उसे लगता है कि सारा संसार कुटिलता से ही चलता है। जो संत होता है उसे लगता है सारा संसार प्रेम से ही चलता है। तो सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। तो वो सोच रही है कि राम जी राजा बन रहे हैं तो केवल राम जी को खुश होना चाहिए, बाकी सबको दुखी होना चाहिए। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हो गया है, क्योंकि कौशल्या जी राम जी की माता है और यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती हो? अरे जिसे देखकर मेरा मन शुद्ध होता जा रहा है, यानी कि मेरे मन में जलन हो रही, जाकर तुम देखो वो क्या रहा है बाहर। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। अब माँ के कहीं को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो एक भोला व्यक्ति होता है, एक सरल हृदय व्यक्ति, उसको कुटिलता समझ नहीं आती। लेकिन कोई कुटिल व्यक्ति हो दुर्योधन जैसा, तो वो इशारों में बात समझ जाता है। माँ के कहीं तो बेचारी भोली भाली भी कुछ समझ नहीं पा रही।
जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर बड़े बड़े नींद लेने का बहुत अभ्यास है और नींद बहुत प्यारी है। क्योंकि जब मंथरा ये सब बात बताने गई थी तो माता कैकेयी एक पलंग पर लेटी हुई थी और लेटकर कुछ ना कुछ विचार कर रही थी। तो इतने में वो आ गई। तो इसलिए मंत्रा ने कहा कि तुम तो लेटी रहो, तुम्हें तो नींद बहुत ज्यादा प्यारी है। वहां तुम्हारा बेटा जो है विदेश में बैठा है और राम को राजा बना दिया जा रहा है, सब कुछ तुम्हारे प्रतिकूल हो रहा है और तुम्हें कोई चिंता नहीं। राजा कपट भरी चतुराई दिखा रहे हैं और तुम देख नहीं पा रही हो। राजा ने तुम्हारे साथ छल किया है, धोखा किया है। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन में मैली जानकर रानी ने डांट कर उसे कहा। अब देखिए, अब माता कैकेयी समझ गई कि ये मन की मैली है। बचपन से, जब से माँ कैकेयी का जन्म हुआ है, तब से मंथरा उनके साथ है। अब जब इतने समय से कोई व्यक्ति साथ रहेगा तो ऐसा तो नहीं कि माँ कैकेयी को पता ही नहीं था कि ये कपट रखती है अपने मन में, ये लोगों के प्रति ईर्ष्या रखती है, इसका स्वभाव ठीक नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप किसी के साथ रहे, आपको पता लग जाता है कि इसका स्वभाव कैसा है। माँ कैकेयी समझ गई कि ये फिर से शुरू हो गई सबसे द्वेष करने में, तो उन्होंने उसे डांट दिया। पुनिय सकबं घर पोरी तब दरी जीव कड़ावं तोरी। माँ कैकेयी ने कहा बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की, यानी कि घर को तोड़ने वाली। अरे अगर ऐसा कभी फिर से तूने कहा तो जीव पकड़ घर में निकलवा दूंगी, जीव काट दूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल कुचाली जानना चाहिए। यहाँ पर ऐसा हमें नहीं समझना है। यहाँ पर एक सरल बात ये है कि जो व्यक्ति एक आंख से देख रहा है, यानी कि एक दृष्टिकोण से एक चीज को देख रहा है, कोई कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर चीज में गलती ढूंढ लेते हैं, तो उन लोगों की बात हो रही। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर कार्य में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं और ये मंथरा जैसे जो लोग हैं, इनको कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। अब मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो गोस्वामी जी ने कहा है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर माँ कैकेयी कह रही कि महाराज, कुटिल और कुचाली व्यक्तियों में भी जो स्त्री और खासकर जो सेवक या दासी होती, वो थोड़े ज्यादा कुटिल होते हैं। ऐसा नहीं कि सब स्त्रियों को कहा है गोस्वामी जी ने या माँ कैकेयी ने। माँ कैकेयी के कहने का आशय ये है कि जितने भी कुटिल लोग हैं उनमें से स्त्रियों में थोड़ी ज्यादा कुटिलता होती है। अब ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है तो महाराज होती होगी। हम इस पे चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़े। कहते हैं कि इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर कहती कि प्रिय, तुम वचन कहने वाली मंथरा, ये प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, सारी शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। मैं ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ या तुम पे गुस्सा कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूँ कि ऐसा क्यों बोलती हो। अरे इतना बढ़िया अवसर है, राम राजा बनने वाले। मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही कि मैं फूल ही नहीं समा रही हूँ, उस तुम ऐसी बातें करती हो। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी राजा बन जाएंगे। मैं तो उस दिन को ही शुभ मानूंगी बस। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे काली, देव माग मत भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्य वंश की सुहावनी रीति। हमारे वंश में यही तो होता है, बड़ा भाई स्वामी है, फिर छोटा भाई, पहले पिताजी, फिर बड़ा भाई, फिर छोटा भाई, इस प्रकार सब संभालते हैं। कहते हैं यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक हो रहा है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले। तू जो मांगना चाहती है मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी, क्योंकि मेरा राम राजा बनने वाला है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी, मुझ पर तो विशेष प्रेम करता है। हालांकि माता कौशल्या जो उनकी सगी माता है,
पर बाकी सब माताओं को भी माँ कौशल्या की तरह ही वे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो है मेरी सगी माँ नहीं है तो मैं इनसे प्रेम क्यों करूं। राम जी का स्वभाव बहुत अद्भुत है महाराज। भगवान तो भगवान है, भगवान सबसे बहुत प्रेम करते हैं, सबको अपना बना देते हैं। एक भगवान और एक संत। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये दास दीक्षा के लिए पहुंचा गुरुदेव भगवान के समीप, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इतने बड़े संत हैं और मेरी तरफ तो क्या ही ध्यान देंगे। लेकिन गुरुदेव भगवान ने जिस प्रकार इस दास की ओर देखा और मेरी बात को सुना, ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा है, ऐसा लगा कि बस कोई अपना बैठा है। यही अपनापन भगवान में और संतों में होता है। संसार का अपनापन सब झूठा है। संत हमारे अपने और भगवान हमारे अपने बस। इसलिए बाबा कबीर ने बड़ी प्यारी बात कही। कबीरदास जी कहते हैं, संत हमारे मात पिता, संत हमारे बंधु। कबीर बाबा कहते हैं कि महाराज संत ही हमारे माता पिता हैं और संत ही हमारे बंधु। क्यों? क्योंकि संतों की शरण में जाने से क्या होता है, ये कांटे जम के फंदू ये संसार से छुड़ा देते हैं। इसलिए एक बड़ा प्यारा पद है कबीरदास जी का, पूरा तो नहीं गा सकता हूँ, समय नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। बड़े भाग्य से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर में ही आए चारों धाम। संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जी राधे राधे शिवानी माता जी। तो क्या कुछ इस प्रकार यहाँ पर सब बात चल रही है। यानी कि माँ के कई जो है वे कहते हैं कि राम का स्वभाव ऐसा है कि वो मुझ पे थोड़ा विशेष प्रेम करता है, बाकी सब माताओं को बराबर प्रेम करता है, पर मेरे प्रति राम का प्रेम विशेष है। जो व्यक्ति भगवान को ज्यादा प्रेम करता है भगवान उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को कम प्रेम करता है सो भगवान उसके साथ ऐसा नहीं कि उसको कम प्रेम करने लग जाएंगे। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोस्ति न प्रिय। मैं सबके लिए समान हूँ, उसके लिए फिर भगवान समान रहते। पर अगर कोई ऐसा हो जो गोस्वामी जी के जैसे कह दे कि बने तो रघुवर ते बने और जो बिगड़े भरपूर। गोस्वामी जी ने कहा कि अब तो भैया मैं केवल राम जी के भरोसे हूँ, अब बनानी होगी तो राम जी बना देंगे, बिगाड़नी होगी तो राम जी बिगाड़ो खूब प्रेम से, अब मुझे किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो भगवान उससे विशेष प्रेम करते। तो माँ के कई कहती कि मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख लिए, जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि अगले जन्म में भी अगर मुझे वापस आना पड़े तो मैं तो यही चाहती हूँ कि राम जी मेरे पुत्र बन जाएं और सीता मेरी बहू बन जाए। श्री राम जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे शोक क्यों है? अरे भाई राम जी राजा बनने वाले, तुम क्यों परेशान होती हो? इसमें तुम्हें क्या डर है? तो अब जो है मंथरा आके यहाँ पे माँ के कई को गलत शिक्षा देगी। कुसंग ऐसा है कि माँ के कई जैसे सरल हृदय और भगवान की परम प्रेमी परम भक्ता ऐसे भागवत को भी वो कुसंग गिरा सकता है। इसलिए जीवन में कुसंग से बचना चाहिए। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, खूब नाम जप करो, क्योंकि ये हमें कुसंग से बचाते हैं। खैर आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानव जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान जय।
जय श्री सीता, आरती श्री रामाई जी की।